हैदराबाद की मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा ने सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी के 50 एकड़ गैर इस्तेमाल शुदा ज़मीन पर नोटिस जारी करने के खिलाफ इन तलबा और तालिबात ने एहतजाज दर्ज कराया। मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने यूनिवर्सिटी को नोटिस पर सख्त मजम्मत की। उधर तेलंगाना के वज़ीर सियाहत जोपल्ली कृष्ण राव ने बुध को कहा कि नोटिस जारी करने का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत ज़मीन पर कब्जा कर रही है। तेलंगाना हुकूमत के मुताबिक ये सिर्फ रस्मी कार्रवाई है ताकि यूनिवर्सिटी को याद दहानी कराई जा सके कि वो खाली पड़ी ज़मीन को इस्तेमाल करे। Issuing a notice. Why the collector issued notice? It is the responsibility of the collector as the custodian, as the district revenue collector. It is responsible. Why? Because the land which was given to that university about 28 years back. What for it was allotted, and why it was kept pending for the last 28 years? Why didn't they make use of it? So because lying idle, collector might have issued notice. It doesn't mean by issuing notice, government is taking over the land. No. Why don't you think it's like a reminder? Like a reminder, you make use of it now. Issue. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नाइट शेल्टर्स का दौरा किया और लोगों में खाना और कंबल तकसीम किए। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हुकूमत ने जिला इंतजामिया को सख्त हिदायत दी है कि बड़े पैमाने पर शेल्टर होम्स कायम किए जाए और सर्दी की लहर के दौरान जरूरतमंदों में ऊनी कपड़े और कंबल भी तकसीम किए जाए। पूरे प्रदेश में शीतलहरी से बचने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जिला प्रशासन को युद्ध स्तर पर कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर जनपद में व्यापक पैमाने पे रेन बसेरा बनाने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र और कंबल वितरण करने, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। आज यहाँ गोरखपुर में मुझे बरगदुआ में और राप्ती नगर में रेन बसेरों का निरीक्षण करने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र वितरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गोरखपुर महानगर के अंदर कुल 19 रेन बसेरे वर्तमान में संचालित हैं, जिनमें 1000 से अधिक जरूरतमंद जो फुटपाथ पर, पटरियों पर जहां तहां रहने के लिए मजबूर होते थे, उन लोगों के लिए। और यूपीएसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 2,89,00,000 नामों को हटाने के बाद कांग्रेस लीडर इमरान मसूद ने अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में नाम हज़फ कर दिए गए हैं, ये पूरे नताइज को उलट सकते हैं। देखिए, बहुत भारी तादाद में नाम कटे हैं। सहारनपुर सिटी के अंदर ही 1,16,000 नाम कटे हैं। 16% नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 16.8% नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में कटे हैं। तो 4.5 लाख वोट अगर कटे हैं तो ये बहुत बड़ा काम है। इसके अंदर अभी पूरी तरह से अध्ययन हो जाए तभी पता चल पाएगा। अगर इन नामों से, जो पिछले नाम है, इन नामों से तो पूरा का पूरा नतीजा पलट जाता है ना। ये इतनी भारी तादाद में नाम है। देखिए, बहुत भारी तादाद में नाम कटे हैं। सहारनपुर तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि तमिलनाडु में हिंदुओं के हुकूक को सलब किए जा रहे हैं। स्टालिन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये इल्ज़ाम न सिर्फ हक़ाइक़ के मुनाफी है, बल्कि एक आइनी ओहदे पर फायज शख्स के शायान शान भी नहीं है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु एक ऐसी रियासत है जहां तमाम मज़ाहिब और अक़ायद के मानने वालों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है और रियासती हुकूमत सबके मजहबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी बुनियादी जिम्मेदारी समझती है। शहरी इदारों की तरफ से कवायद व ज़वाबित की अदम तामील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुल्क में सिर्फ कुत्ते के काटने से ही नहीं बल्कि सड़कों पर आवारा जानवरों की वजह से होने वाले हादसात की वजह से भी लोग मर रहे हैं। अदालत ने कहा, सड़कें कुत्तों और आवारा जानवरों से खाली होनी चाहिए। ये ना सिर्फ कुत्ते के काटने ना कि सिर्फ कुत्ते काटते हैं, बल्कि सड़कों पर आवारा जानवरों का घूमना भी खतरनाक साबित हो रहा है, हादसात का सबब बन रहा है। कोई नहीं जानता कि कौन सा कुत्ता सुबह के वक्त किस मूड में है। अदालत ने कहा कि शहरी इदारों को कवानीन, मॉड्यूल्स और हिदायत पर सख्ती से अमल करना होगा।
took a cognizance of the fact that today essentially what we are facing is the failure of the municipalities. In 25 years, they've not done sterilizations. Had sterilizations took place in 25 years, as claimed done by municipalities that they've done laxo sterilization, there would be no dogs in the street today. So the court took the cognizance of the fact कि जो आज एकमात्र हम प्रॉब्लम झेल रहे हैं डॉग्स की, वो इसलिए है क्योंकि स्टेरिलाइजेशन हुई नहीं, और सोल्यूशन भी सिर्फ स्टेरिलाइजेशन है, क्योंकि इंडिया एक कंट्री है जहाँ 140 करोड़ की आबादी में, जहाँ पर बच्चों को बेसिक मिड डे मील में प्रॉब्लम आती है, स्कूल्स में टॉयलेट नहीं है, वहाँ करोड़ों रुपए शेल्टर में खर्च के कोई फायदा तो नहीं है, जबकि 1000 रुपए में स्टेरिलाइजेशन हो जाती है। अगर स्टेरिलाइजेशन ढंग से की जाए, एबीसी रूल्स को फॉलो किया जाए, तो ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। Judges were also accepting the very fact that the Animal Birth Control Rules 2023 is not getting implemented. That is the main bottleneck, because if we really want to solve the dog bite problem, then if we implement entire ABC Rules 2023 to the T, मतलब एक कुर्सी के 4 पाए होते हैं, एक भी पाया हटाए तो कुर्सी गिर जाएगी, ABC का एक भी रूल यदि फॉलो नहीं करा तो डॉग बाइट हो जाएगा। This is what is the main problem, that the authorities are not. कैश स्कैंडल में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा और लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। जस्टिस वर्मा ने पार्लियामेंट में अपने खिलाफ शुरू की गई मुआखजे की कार्रवाई को चैलेंज करते हुए अदालत उस्मा में अर्जी दायर करते हुए कहा कि उनके मामले में जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में तयशुदा तरीकेकार पर अमल नहीं किया गया। अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटरीट को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया है। इलेक्शन कमीशन नोबल इनाम याफ्ता अमर्त्य सेन को मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट की नजरसानी यानी एसआईआर के एक हिस्से के तौर पर समाअत का नोटिस जारी किया गया। एनआरआई अमर्त्य सेन को उनके रिहाइशगाह पर 16 जनवरी को होने वाली समाअत के लिए जरूर मौजूद रहने के लिए कहा गया। अमर्त्य सेन के रिश्तेदार ने अपने वकील से राय लेने के बाद नोटिस को कबूल कर लिया। उनके अहल खाना और रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया है कि नोटिस उन्हें हिरासा करने के लिए दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अमर्त्य सेन और उनकी वालिदा के उम्र में तजाद पाया गया है। औरंगाबाद में एमआईएम के रियासती सदर और साबिक एमपी इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की गई। यह वाकया औरंगाबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान पेश आया। बताया जा रहा है कि हमला एमआईएम पार्टी के नाराज कारकुनान ने किया। आपको बताते चलें, टिकटों की तकसीम को लेकर कुछ जगहों पर पार्टी कारकुनान में नाराजगी पाई जा रही है। तेरह नंबर प्रभाग और 14 नंबर हमारी रैली थी। पुलिस की परमिशन ली गई थी और रैली शांतिपूर्ण तरीके से लोगों के बीच में जा रही थी। अचानक कुछ 25-30 लोग वो उस रैली के अंदर घुस के आए और वो अचानक लोगों को मारना शुरू कर दिए है। पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस के वहाँ के एजेंसी के पीआई वहाँ पर मौजूद थे। उनके सबके सामने ये घटना घटी। उसके बाद जब हम जहाँ पर से जा रहे थे तो शाहगंज के अंदर ये जो कैंडिडेट का ऑफिस है, वहाँ के पूरे लड़के गाड़ियों के ऊपर आए और उनके हाथ में फाइटर थे, चाकुआ थे। हमारे एक लड़का है, उसको है तो फाइटर से मार लगी है और वो पूरा गाड़ी फोड़ने की तैयारी के अंदर थे। उसमें कम से कम नहीं भी बोले तो 100 लड़के जो है वो गाड़ियों के पीछे आ रहे थे। हमने ये पूरी जानकारी पुलिस को दे दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाल कर कार्रवाई करने का हमको आश्वासन दिया है। हम देखना चाह रहे हैं कि पुलिस किस तरीके की कार्रवाई। इलेक्शन अभी शुरू हुआ है और इलेक्शन के अंदर हम साफ तरीके से। इजराइल ने यरूशलेम के करीब एक इंतहाई मुतनाज़िया बस्ती की तामीर के लिए इक़दामात शुरू कर दिए हैं और सुहनी हुकूमत के इस इक़दाम से मगरबी किनारे का इलाका 2 हिस्सों में तकसीम हो सकता है। इंकशाफ एक सरकारी टेंडर से हुआ है। टेंडर के जरिए तामीराती मंसूबे से वाबस्ता डेवलपर्स से बोलियां तलब की गई, जिसके बाद तवील अरसे से ज़ेर गौर EI मंसूबे पर तामीराती सरगर्मियों के आगाज़ का इम्कान पैदा हो गया है। बस्तियों के मुखालफत में काम करने वाली तंजीम पीस नाउ ने सबसे पहले टेंडर की निशानदही की, जिसमें 3401 रिहायशी यूनिट्स की तामीर के लिए तजावीज़ तलब की गई है। चीन ने जापान के खिलाफ एक और नया तिजारती इक़दाम उठाते हुए सेमीकंडक्टर सनअत में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की जापानी दरामदात के खिलाफ एंटी डोपिंग तहकीकात शुरू कर दी है। चीन का इल्ज़ाम है कि जापान से आने वाली सस्ती अशिया
से चीनी सनत को नुकसान पहुंच रहा है। हाल ही में चीन ने शहरी और फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ दरामदात पर पाबंदी भी लगाई थी। इन इक़दाम से दोनों ममालिक के दरमियान सियासी कशीदगी में इजाफा हुआ है। जापान ने चीन के उन तिजारती इक़दाम को गैर मुनसिफाना और बैनुल अक़वामी उसूलों के मुनाफिक करार देते हुए कहा कि ताहाल किसी जवाबी इक़दाम का ऐलान नहीं किया गया है। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने कहा कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। शशि थरूर ने कहा कि किसी भी मुल्क के कुदरती वसाइल उस मुल्क का असासा होते हैं। You know that I'm in a slightly awkward position. I chair the Foreign Affairs Committee of Parliament, and normally I speak for the views of the committee collectively. So, in this particular instance, the committee has not discussed this issue. I'm speaking in a purely private individual capacity. I want to stress that at the beginning. Secondly, as far as the whole situation is concerned, I have already stated my deep concern with the violations of international law that have taken place and the UN Charter, which specifically refers to sovereignty of member states, the inviolability of borders.